All fine and good. So let's get into the question. The question says that ABC be real such that ax squared plus bx, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, plus c is equal to 0 and x squared plus x plus 1 is equal to 0 have a common root. Okay, तो दिया गया है कि इनके पास एक कॉमन रूट है. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं. इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 विच इज लेस देन 0. इसका मतलब क्या होगा कि इस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे एंड इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो आएंगे प्लस माइनस अंडर रूट 3i माइनस 1/2. ठीक है, जो कि हमारा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होता है. तो हमें क्या मिला, इस इक्वेशन पे जो हमें रूट्स मिले वो हमें इमेजिनरी मिले एंड ओमेगा स्क्वायर मिले. स्टेटमेंट 2 पहले हम लोग देखते हैं. Two quadratic equations with real coefficients cannot have only one imaginary root common. See, the fact is that कि कभी भी अगर इमेजिनरी रूट्स आता है तो वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो अगर इसका इमेजिनरी रूट्स आएगा तो वो पेयर में एग्जिस्ट करेगा. एंड अगर कोई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके भी इमेजिनरी रूट्स आए तो वो भी पेयर में एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, अगर एक भी इमेजिनरी रूट कॉमन है तो ऑब्वियस है कि सेकंड इमेजिनरी रूट को कॉमन होना ही पड़ेगा. अगर एक भी इमेजिनरी रूट कॉमन आएगा तो सेकंड को भी इमेजिनरी रूट को कॉमन होना पड़ेगा क्योंकि हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो जो इसके लिए पेयर होगा वही इसके लिए भी पेयर होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा करेक्ट होगा कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रियल कोएफिशिएंट्स है उनके कभी भी एक इमेजिनरी रूट्स कॉमन नहीं हो सकते हैं क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं एंड अगर एक भी इमेजिनरी रूट कॉमन होगा तो दूसरा भी कॉमन होगा ही होगा. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ओके, नाउ हम स्टेटमेंट 1 की तरफ बढ़ते हैं. स्टेटमेंट 1 पे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारा क्या है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट. इसमें दिया गया है कि इन दोनों इक्वेशन के पास कॉमन रूट्स हैं और अभी हमें पता चला कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का जो है उसका इमेजिनरी रूट है. मतलब इनके दोनों रूट्स जो है वो तुम्हारा कॉमन है. नाउ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी अगर कॉमन रूट्स होते हैं तो जो कोएफिशिएंट्स के रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं. a/1 इज इक्वल टू b/1 इज इक्वल टू c/1. मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c. सो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 है वो भी करेक्ट है एंड द स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1. ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या हो गया कि हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is true and the statement 2 is a correct explanation for the statement 1. So option A is the correct option. I hope you understand the video. Thank you so much.